दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अजय था। अजय ग्रेजुएट था और प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचा करता था। एक बार अजय के शहर में एक फकीर बाबा का काफिला लगा। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इसके बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन का निश्चय किया। अजय जब फकीर बाबा के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई तो बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन तुम क्या मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? तो अजय ने उत्साह के साथ बोला, जी बाबा जरूर करूंगा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब सारे 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह जब बाबा अजय से मिले तो पूछा, कहो बेटा नींद अच्छी आई? तो अजय दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सोया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी 100 ऊँट को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता था। बाबा बोले, मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि सारे 100 ऊँट एक साथ बैठ गए हों। तो अजय बहुत नाराज हुआ और बोला, तब फिर आपने मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा? तब बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो अजय ने एक्साइटेड होकर बाबा से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब बाबा बोले, इन सब के बावजूद भी जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ कि कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई को तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो तुमने पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए थे। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे कोशिश करने पर भी नहीं हल होती। ऐसी समस्याओं को पीछे छोड़ दो, उचित समय आने पर वो खुद ही खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही ना पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वह खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, दोस्तों इस कहानी को गहराई से समझो और इसका निचोड़ निकालो और रियलाइज करो और ज़्यादा परेशान रहने के बजाय संतुष्ट रहना सीखो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं या फिर आपकी लाइफ से सारी A to Z प्रॉब्लम्स चली जाएं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप भी इस अनमोल जीवन को खुशी से बिताओ। जितना हो सके उतना समस्याओं से निपटो, बाकी लाइफ एंजॉय करो। कुछ प्रॉब्लम्स खुद अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त, गहराई से इन बातों को समझो ताकि आप एक आम जिंदगी से निकलकर लीजेंड बन पाओ, जो कि हमारा गोल है, आपको लीजेंड बनाने का। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ लीजेंड बनाने वाली ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।